मीडिया दिखाता है कि मुसलमान चला गया सपा में और दलित चला गया भाजपा में। इसलिए दिखाता है क्योंकि जब दोनों को अलग कर दोगे तो बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा। ये गोदी मीडिया है। बहुजन समाज पार्टी में अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, अरबी फारसी बोर्ड बनाया गया, मदरसा बोर्ड बनाया गया, मदरसा बच्चों का वजीफा चालू किया गया, मुसलमानों को 20% ठेकेदारी में आरक्षण देने वाली देश की पहली नेता बहन कुमारी मायावती जी। रोजगार सेवक की नौकरी बहन जी की देन है, अस्पताल की देन है, महामाया पेंशन की देन है, तमाम ऐसी योजना। क्योंकि उसको शिक्षा व्यवस्था चाहिए, उसको कानून व्यवस्था चाहिए, उसकी महिलाओं की सुरक्षा चाहिए और महिला की सुरक्षा बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में ही सुनिश्चित हो पाएगी। अदरवाइज आप सर क्षेत्र में रहते हो, पिछले 5 सालों में 10 सालों में आपने जो हुआ आप खुली आंखों के सामने आपके पास है। मैं इस समय अयोध्या से बहराइच के लिए निकला हूँ। रास्ते में मुझे कुछ बीएसपी के कार्यकर्ता मिल गए हैं और उनके कैंडिडेट हैं। क्या है विधानसभा का नाम सर? मनकापुर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजिक उस्मानी है, मैं मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारे प्रत्याशी श्री श्यामनारायण कोरी जी हैं, हमारे साथ में हैं। हम सभी लोग समर्थक, सुरक्षित सीट है, हम लोग इनको क्या चुनाव नाम है लड़ा। आपका? राजिक उस्मानी, मैं मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरी पत्नी लड़ रही गौरा विधानसभा 300 से। और मैं कैंडिडेट कौन है? ये है ये। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? श्यामनारायण कोरी। ये क्या रिजर्व सीट है? हाँ, रिजर्व सीट है। अच्छा, रिजर्व सीट से आपको कैंडिडेट मिला है। हाँ, हमको मिला है। तो यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के कितने लोग हैं? हाथ उठाइए जरा। ये सब सही में आप लोग सब मुस्लिम कम्युनिटी के हैं? क्या नाम है? जी, हमारा नाम दीपक है, बाकी सब लोग मुस्लिम हैं यहाँ पे। अच्छा, मसूद अशरफ। तो आप लोग तो कह रहा है कि मुस्लिम सपा में जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार देखा जाए तो मुसलमानों को अखिलेश यादव ने पटरा कर दिया है। कई सीट ऐसी है जो मुसलमानों ने टिकट दे करके वापस ले लिया है। मुसलमान इस बार बहन मायावती जी को सपोर्ट कर रहा है। ये गलत अफवाहें टीवी चैनल वाले चला रहे हैं। तो और किसका सब शेड्यूल कास्ट के लोग सब वोट कर रहे हैं? पूरा समर्थन मिल रहा है। सर समाज का समर्थन मिल रहा है मुझे। हाँ, सर समाज का, हमारे साथ सर समाज है। तो क्या कब से बसपा में काम कर रहे हैं? हमें यानी 20 साल लगभग हो चुका है। 20 साल? 20 साल, हाँ। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बार लड़ रहे हैं। तो क्या है यहाँ, मतलब किससे सपा से लड़ाई है आपकी कि बीजेपी से लड़ाई है? नहीं, अब लड़ाई बीजेपी से हमारी है। बीजेपी यानी या हम फर्स्ट आए या वो फर्स्ट आए, यानी लड़ाई हमारी ही है। मतलब सपा यहाँ लड़ाई में ही नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ जी, सही बात कह रहे हैं। जी सर, सही बात कर रहे हैं। जी, हमारा नाम दीपक है। शेड्यूल कास्ट से? जी हाँ, एससी। ऐसे है। जी आपका हाँ। क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। अच्छा, आपका? हाँ, बीपी विवेक है नाम हमारा है और मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। और हमारा जो परसेंटेज है, जो 45,000 55,000 वोट मिलता है, वो हमारा सॉलिड वोट है, फिक्स वोट है। शेड्यूल कास्ट कितना? हमारी लड़ाई उसी से है, वो हमारा सॉलिड है। और आज जो है मुस्लिम समाज, सर्व समाज, ब्राह्मण समाज, सारे समाज के लोग हमारे साथ में हैं। वो शांत हैं, चुप हैं भले, लेकिन शेड्यूल कास्ट का कितना वोट है इस विधानसभा में? शेड्यूल कास्ट का वोट हमारा जो है 65-90 हजार है वोट शेड्यूल कास्ट। जी हाँ, शेड्यूल कास्ट का है। और मुस्लिम? मुस्लिम 65,000 है। मुस्लिम वोट यहाँ पर 65,000 है मनकापुर विधानसभा में। आप हमारे उस्मानी साहब हैं, मुस्लिम समाज के हैं। ये सुरक्षित सीट है, इसीलिए 90,000 वोट एससी का है, 65,000 मुस्लिम बिरादरी का है। मीडिया दिखाता है कि मुसलमान चला गया सपा में और दलित चला गया भाजपा में। इसलिए दिखाता है क्योंकि जब दोनों को अलग कर दोगे तो बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा। ये गोदी मीडिया है। अगर दलित समाज भाजपा में चला गया होता तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज होता 50, लेकिन उनका वोट परसेंटेज सिर्फ 38 था। और बहुजन समाज पार्टी जब लहर थी तब भी 2017 में शायद 23% वोट पाई, जबकि समाजवादी पार्टी हमसे कम वोट पाई, 22% पाई। तो हम तो कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग बसपा को वोट दे रहे हैं, 25% लोग दे रहे हैं, लेकिन आपके पास ऐड ऑन कौन हो रहा है? मुस्लिम समाज तो नहीं दे रहा है। मुस्लिम समाज जो देखिए जितने भी दंगे फसाद मार पीट समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं, कोई दुकान नहीं बची। बहुजन समाज पार्टी में अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, अरबी फारसी बोर्ड बनाया गया, मदरसा बोर्ड बनाया गया, मदरसा बच्चों का वजीफा चालू किया गया,
मुसलमानों को 20% ठेकेदारी में आरक्षण देने वाली देश की पहली नेता बहन कुमारी आप तो मायावती। कैंडिडेट को बेचारे को भगा दिए, बताइए। कहाँ भगा दिए हैं? पहली नेता, देश की पहली नेता। अरबी फारसी बोर्ड जितने भी मुस्लिम के बुनियादी काम है ये बहुजन समाज पार्टी ने किया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नीति है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। टिकट भी बहन जी 20% तक मुसलमानों को इसीलिए देती है कि इनकी इतनी हिस्सेदारी है। लेकिन सवाल ये है सर कि लोग कह रहे हैं कि बीएसपी की वजह से बीजेपी आ जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान सपा में चला जाए, वो इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान सपा में चला जाए। पूरा मुसलमान सपा में चला जाएगा तो भी सपा सरकार नहीं बना सकती। लेकिन सोचिए अमित शाह कह रहे हैं कि बीएसपी को वोट दीजिए, तो इसलिए लोग को शक होता है ना। वो देखिए, जैसे यहाँ के सांसद जी ने कहा कि रमजान जब जीतेगा तो समाजवादी पार्टी के लोग। कौन है यहाँ का सांसद? यहाँ के ये तो कीर्तिवर्धन सिंह है, लेकिन ये बगल की सीट है विभूषण शरण सिंह। आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हो? रुकिए, थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैं मुश्ताक अहमद नवाबगंज की 50% मुस्लिम इस समय राजीव भाई के साथ में है। क्या करते हैं राजीव जी? अब वो अपना मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं। अब वो और मतलब पूरा जीवन संघर्ष में, मतलब पार्टी के लिए पार्टी के लेकर, हाँ, पार्टी के साथ में उन्होंने अपना टाइम बिताया। हाँ, टिकट बड़ा आसानी से मिल गया इसमें। टिकट आसानी से हमारा लोग का कब से कोशिश कर रहे थे बीएसपी के से टिकट के लिए? हमने तो 17 से शुरू किया था, अब की मिल गया। माननीय रमेश गौतम जी यहाँ आगे कूद करके, तो अब की। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बीएसपी को ब्राह्मण समाज के लोग वोट कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। हाथ उठवाइए जरा। नहीं तो इस समय देखो ब्राह्मण को बुलाया नहीं। ऐसे नहीं, झूठ नहीं चलेगा। हाँ, ज़्यादा नहीं है लेकिन हो। ब्राह्मण समाज के क्या नाम है? हमारा नाम गौरी शंकर यादव। यादव, आप तो पिछड़ा है। पिछड़ा कहाँ है? पिछड़ा कहाँ है? अरे ओबीसी है, बैकवर्ड है। मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण समाज के लोग कितने हैं? ब्राह्मण समाज को। लेकिन देखिए, मुसलमान भी अगर बीएसपी के साथ है, मैं फिर कह रहा हूँ बीएसपी थोड़ा साइड हुई ना। बीएसपी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, सबसे ज़्यादा 25% कैडर वोट उसका है। अगर उसमें मुसलमान ऐड होता है, अगर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन भी यूपी में बीएसपी अगर जिस पार्टी के पक्ष में हो जाए वो जिता रहा है। मैं एक बात तो ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये ग्राउंड पर सच है कि मुसलमान और दलित ये दोनों कम से कम बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है। अगर ये दोनों वोट एकजुट जिस सीट पर भी हो जाए उस पार्टी की जीत तय है। ये भी समझ में आ रहा है कि शेड्यूल कास्ट के वोट भी सपा को जा रहा है, मुसलमान का वोट भी अगर बसपा को जा रहा है। और अगर मुसलमान वोट में डेंट लगता है तो फिर अखिलेश के लिए मुश्किल होगी और बीजेपी के लिए रास्ता आसान होगा। लेकिन कई सीट ऐसे हैं जहां अगर शेड्यूल कास्ट के लोग 90,000 हैं यहाँ, 90,000 और मुसलमान 65,000। तो फिर जीत जाइए। बस हम तो पूरी उम्मीद। बताइए, अच्छा एक बताइए, कितना आपका तो कोई ताम झाम लग नहीं रहा है, कोई गाड़ी घोड़ा कोई खर्चा नहीं? ताम झाम क्या करने हैं, हमारे साथ सब जब जनता है तो हमें ताम झाम की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पैसा कौड़ी भी तो नहीं होगा आपके पास? पैसा हमको यार चंदा मिल रहा है, सब चंदा दे रहे हैं, सब यानी आपके साथ जनता आपके साथ है। पैसे की कोई ज़रूरत है ही नहीं, सब एक एक करके पूरा अपना लगाए हैं। तो बहन जी से मुलाकात हुई थी जब? हाँ बहन जी से क्या कहा उन्होंने? कुछ तो कहा? हाँ, आशीर्वाद दिया, जाओ अपना लड़कर वहाँ जीत कराइए। हाँ, और यहाँ से आशीर्वाद है कि हम जीत कर ही जाएंगे। जनता का आप लोग को क्या लगता है, क्या बीएसपी मतलब बना रही है सरकार? आप लोग एकदम कंफर्म है? बीएसपी सरकार आने वाली है। 23% वोट जब भाजपा की लहर थी तब बसपा को मिला था, आज कोई लहर नहीं है। हमें 5% वोट बढ़ेगा, हम सरकार बना लेंगे। तो 5% वोट हमें सर्व समाज के मिलने जा रहा है। हमारा वोट साइलेंट होता है। कोई भी चैनल कभी दलित समाज के घर गया, वो चौक हम तो घूमते रहते हैं, वो चौक चौराहा पे पूछता है, वहाँ बड़े लोग होते हैं। मेरा दलित समाज होता भी है तो वहाँ ठाकुर साहब बैठे मान लिया सर, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने 100% आपको वोट कर दिया, उसके बाद तो हमें 10% और सर्व समाज का चाहिए। वो हर कीमत में 10% मिले। आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज के लोग आप लोग बीएसपी को वोट करता है? ब्राह्मण समाज के कुछ % हमें वोट करेंगे, क्योंकि उनका बहुत उत्पीड़न हो गया। खुशी दुबे का मामला देख लीजिए, तमाम ऐसे मामले, इनकाउंटर देख लीजिए। हमारे सरकार में 35 मंत्री ब्राह्मण थे, आज सिर्फ 8 मंत्री ब्राह्मण हैं।
जो सम्मान हमने देने का काम किया ब्राह्मण समाज को, भारतीय जनता पार्टी अच्छा, बीएसपी में 35 ब्राह्मण 35 मंत्री मंत्री ब्राह्मण थे, केंद्रीय और राज्य मिला के 35 मंत्री ब्राह्मण थे, और अब जो है 8 मंत्री ब्राह्मण। हमारे क्या नाम है आपका? सतीश जी, नियाज अहमद। तो आज भी सतीश चंद्र मिश्रा जी पार्टी चला रहे हैं। हाँ, राष्ट्रीय नेता हैं बीएसपी के। नेशनल दस्तक का भी सबसे बड़ा जो दर्शक वर्ग है, 1 मिनट आ रहा हूँ, वो बीएसपी के समर्थक लोग हैं। लेकिन अब मामला, हाँ, क्या कह रहे थे? सर चाहे वो किसी भी समाज का हो, हाँ, इवन किसी भी समाज का हो, लेकिन सबको अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ज़रूरत है, हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ज़रूरत है, कानून व्यवस्था की ज़रूरत है। जिस तरह आज महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उससे हर इंसान, इवन आप भी सर, आप भी दुखी होते होंगे जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास भी खबर पहुंचती होगी। तो सर इससे सारा सर्व समाज पीड़ित है। तो आज के समय में सर्व समाज बहन जी की तरफ आस लगाए हुए खड़ा हुआ है और देख रहा है कि इस बार बहन जी की सरकार 2022 में ला करके इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ लेकर के जाने वाला है। सर्व समाज इस बार बहुत आस की निगाह से बहन कुमारी मायावती जी को देख रहा है और वो अपनी बहना को मुख्यमंत्री बना करके 2022 में लाने वाला है, क्योंकि उसको शिक्षा व्यवस्था चाहिए, उसको कानून व्यवस्था चाहिए, उसकी महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। और महिला की सुरक्षा बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में ही सुनिश्चित हो पाएगी। अदरवाइज आप सर क्षेत्र में रहते हो, पिछले 5 सालों में 10 सालों में आपने जो हुआ, आप खुली आंखों के सामने आपके पास है। देखिए, मेरा एक सोशल कमिटमेंट है कि जो उन पार्टियों को जिसको मीडिया नहीं दिखाती है, नेशनल दस्तक उसको दिखाता है। और ये ठीक है, ये बिहार का है, छोड़िए, मैं जानता हूँ ये बिहार का है। कहाँ का दिखा रहे हो? ये यूपी का नहीं है। ये बिहार में जेडीयू के एक मुस्लिम नेता की हत्या हुई है। ये सब फोटो रखो, मैं यही काम करता हूँ, मुझे पता नहीं है। तो मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरा एक सोशल कमिटमेंट है कि बीएसपी की रैलियों को दिखाऊं, बीएसपी के मीटिंग्स को दिखाऊं। तो ये बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, ये बीएसपी के कैंडिडेट हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट का जो वोट है और जो मुसलमान है, यूपी में शेड्यूल कास्ट और मुसलमान, ये 2 ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। प्रताड़ित तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, लेकिन वो बीजेपी की तरफ अगर गया तो बीजेपी की बल्ले बल्ले है। लेकिन एक बात तय है कि शेड्यूल कास्ट और मुसलमान कम से कम बीजेपी को वोट नहीं कर रहा, ये तय बात है। सरकार अखिलेश जी की बने या बीएसपी की बने, ये तो भविष्य तय करेगा, 10 मार्च को तय होगा। लेकिन एक बात ये भी तय है कि सवर्ण समाज के लोग फिलहाल अभी सपा बसपा को वोट नहीं कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि 10 मार्च को क्या नतीजे होते हैं। लेकिन बीएसपी एक सबसे बड़ी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि यूपी में बीएसपी कैडर के लिहाज से 25% वोट उसके पास है। अगर उसके साथ मुसलमान और जनरल कैटेगरी पिछड़ा का वोट ऐड होता है तो उसकी सीटें की संख्या बढ़ सकती है। मुसलमान सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर सपा बसपा और बीजेपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैडर वोट जो है वो बीएसपी के पास है, 25%। आप बता दें कि जो सपा है उसके पास अगर मुस्लिम वोट ऐड कर दिया जाए तो आंकड़ा पहुंचता है 25-30% का। बीजेपी के पास सिर्फ 15% कैडर वोट है। लेकिन बीजेपी की लगातार कोशिश है कि ओबीसी का वोट लिया जाए। लेकिन धर्म के नाम पर यूपी में शेड्यूल कास्ट के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। उनके लिए स्कूल, नौकरी, शिक्षा व्यवस्था, ये सब प्राथमिकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में बीएसपी जैसी पार्टियों की ज़रूरत है ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे, और राजनीति में कम से कम धर्म से अलग हटकर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और स्कूल, धर्मनिरपेक्षता की बात होती रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीएसपी जैसी पार्टियों का सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब बीजेपी वालों का बयान था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तब राहुल गांधी जी का बयान था कि मैं सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाऊंगा। तब राहुल गांधी ने बयान दिया था हनुमान मंदिर बनवाऊंगा। तो बहन जी ने भी कहा कि परशुराम मंदिर। मैं बता, अखिलेश जी ने कहा था मैं विष्णु जी का मंदिर बनवाऊंगा। तब बहन जी ने कहा था मैं शिक्षा का मंदिर बनवाऊंगी, मैं विकास का मंदिर बनवाऊंगी, मैं अस्पताल का मंदिर बनवाऊंगी। वो बहन जी की सोच है और वही वो करती भी है। अच्छा, पिछले सरकार में बहन जी का 5 काम बताइए, पिछले बार में
किस कम्युनिटी का टोटल बता दें? ना बहन जी का काम बताइए, जो जब वो फुल फ्लेज सबसे बड़ा काम बहन जी का था, जो गरीबों की महामाया पेंशन चालू किया था। कोई उम्र नहीं थी उसके लिए, वो 18 साल से लेकर 50-60 साल तक, सबसे बड़ी काम। उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, वहाँ भर्तियाँ नहीं होती थी, बहन जी ने उससे 5 गुना बड़ा मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर में बना दिया कि पूर्वांचल के 25-30 जिले वहाँ भर्ती हो जाएंगे, बाकी यहाँ हो जाएंगे। जैसे सपा की सरकार 2012 में आती है, अखिलेश यादव जी वहाँ की पूरी मशीनें निकलवा के, मैंने काम पूछा। हाँ तो मैं काम मैंने बताया। बहन जी का काम बताइए। उसके बाद अस्पताल बना, उसके बाद सफाई कर्मी की नौकरी दिया बहन जी ने, गरीबों को नौकरी मिली, सर्व समाज के गरीबों को नौकरी मिली, रोजगार सेवक की नौकरी बहन जी की देन है, अस्पताल की देन है, महामाया पेंशन की देन है, तमाम ऐसी योजना। अब मैं बता रहा हूँ आपको, उनके कार्यकर्ताओं यही दिक्कत है, जो बीएसपी के समर्थक है, जिनके कार्यकर्ता हैं, वो वोकल नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इस देश में मायावती पहली मुख्यमंत्री है जिन्होंने एक टर्म में 7 यूनिवर्सिटी खोला। मायावती, अरे रुके, तालीम मत बता, मैं बता रहा हूँ आपको, एक मुख्यमंत्री के तौर पे सोशल जस्टिस को कैसे आगे बढ़ाया। मायावती ने सबसे ज़्यादा जिला बनाया, मायावती ने सबसे ज़्यादा इंटरमीडिएट स्कूल खोले, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज, जो इंटरनेशनल लेवल का है। लखनऊ जब आएंगे तो सतीश चंद्र मिश्रा जी के माता जी के नाम पर मुख्य बधिरों का सबसे बड़ा शानदार कॉलेज खोला। कांसीराम साहब के नाम से हॉस्पिटल्स बनाए गए। कांसीराम आवास योजना के तहत हर जिले में जो शोषित वंचित समाज के लोग थे उसके लिए घर बनाए गए, जिला बनाया। महापुरुषों के नाम पर जिले का नाम रखा, अम्बेडकर नगर, रविदास, तमाम लोग के नाम रखे गए, संत रविदास नगर। उसके बाद 2 ही चीज़ के लिए मीडिया ने उनको बदनाम किया था। मैं उस समय मीडिया का हिस्सा भी था, मैं टेलीविज़न में नौकरी करता था। लखनऊ का अम्बेडकर पार्क और नोएडा का अम्बेडकर पार्क, और वो दोनों जगह जो है आज वो धरती पर सबसे सुंदर जगहों में से है। पूरी दुनिया के लोग उसको देखने आते हैं। लेकिन विडम्बना ये है कि बीएसपी के पास कम्युनिकेशन गैप है, सोशल मीडिया नहीं है, उनके कार्यकर्ता जो हैं उनका प्रशिक्षण नहीं होता है। लेकिन सब के सब फूले पेरियार अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। एक बात और जान लीजिए, जिस धार्मिक कट्टरता की आप लोग चर्चा करते हैं, बीएसपी में आने के बाद सब के सब लोग संविधान को मानने लगते हैं। लेकिन विडम्बना ये है कि मायावती के एक मुख्यमंत्री के तौर पे आकलन नहीं हुआ जो आकलन होना चाहिए था। भारत की एक ऐसी मात्र मुख्यमंत्री रही होंगी जिन्होंने 5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा इस देश का जो संविधान है उसको लागू किया और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी बनाए। लेकिन मीडिया ने उनको बदनाम किया और उनके लोगों ने ही उनका साथ छोड़ दिया और वो सत्ता से बाहर हो गई। तत्काल फ़िलहाल ये स्थिति है कि उनके पास एक उनके जो कैडर वोट है वो उनके साथ बने हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल बीएसपी के साथ वोट ऐड ऑन होता नहीं दिख रहा। अगर ऐड ऑन होता है तो इस चुनाव में भी आप बीएसपी को इग्नोर नहीं कर सकते। और हो सकता है कि मान्यवर साहब का जो फॉर्मूला था कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, वो भी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। क्योंकि बीएसपी अपने कैडर वोट 25% के साथ तो बनी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मुस्लिम्स और पिछड़ों का ऐड ऑन कर पाएगी। अगर ऐसा वो कर पाती है तो नतीजे जरूर चौंकाने वाले होंगे। मैंने कुछ ज़्यादा बोला होगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। फैक्चुअल है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे मायावती जी ने सबसे ज़्यादा स्कूल, अस्पताल और यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गोंडा, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।